ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो वी हैव टू बी देयर। क्योंकि बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, जरूरी है जो हम प्रोडक्ट हाँ। जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अगर हमने खुद लाइव नहीं देखे हैं, वहाँ के प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट्स को नहीं जानते होंगे, कॉलेज का लोकेशन और कैंपस का नहीं पता होगा, तो मैं स्टूडेंट्स को क्या बताऊंगा। तो ये नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को यहाँ पे सिर्फ बताते हैं कि जी पर्टिकुलर ये कॉलेज यहाँ पे है, खुद पता नहीं होता कौन से रोड पे है, कैंपस मेन कैंपस कहाँ है और दूसरा कैंपस कहाँ पे है, किस टाइप के प्रोग्राम्स है, एजुकेशन सिस्टम कैसे है। ये तो जब आप लाइव जाओगे तब ये चीजें होती है। तो कंटिन्यूसली वेस्टर्न पिछले 13 साल से यही चीज फॉलो कर रहा है। तो टाइम टू टाइम हमें जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कॉलेज की फैम ट्रिप होती है, कुछ वर्कशॉप होती है। अच्छा, अगर मैं प्रदीप जी टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं भी अप्लाई करना हो ना स्टडी वीजा, अगर मैं गल कर रही हूं तो मैं भी जरूर पूछांगी भी सर तुसी ट्रैवल कीता है? डेफिनेटली तुसी मैनू कनाडा भेज रहे हो, तुसी ट्रैवल कीता है? जी, एक तो ये बात तो आती है कि हैव यू ट्रैवल्ड और नॉट। सेकेंडली ये भी आता है जब आप एवं ही झूठ बोलते रहोगे या कि भाई ये कॉलेज है ब्रैम्पटन में वहां पढ़ता है। भैया ब्रैम्पटन में कहाँ पढ़ता है, दूसरा कैंपस इसका कहाँ पे है, ये मेन कैंपस है या नहीं है, कॉलेज का सिस्टम क्या है, प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, क्लासेस कितने टाइम की है, किस टाइप की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जब आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर जाने के बाद ही पता लगता है। तो जैसे एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से। फिलहाल यूरोप ਦਾ एक्सपीरियंस ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੋਪ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ परमिट ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ होवे ਤਾਂ मिलेगा या नहीं, किस तरह की प्रोफाइल ਦੇ वीजे मिलेंगे? देखिए मैं 24 को गया था, एक यूनी एजेंट्स की मीटिंग थी और अभी मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव तो नहीं हो पाया था, कुछ पिक मैंने डाली है और कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके लाया हूँ, वो भी मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा। फेसबुक पे 1-2 दिन में आ जाएंगी। वहां पे पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थी। तो उसमें क्या था, एक तो हमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से मिलने का मौका था, जिसमें क्या नाम है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, हंगरी, ये सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वहां पे थे। एजुकेशन मिनिस्टर वहां पे थे। इसके अलावा नेक्स्ट 2 डेज उसके मीटिंग्स के जस्ट बाद हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कैंपस टूर मिला था, जिसमें जैसे बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेच है, डेब्रेसन यूनिवर्सिटीज है। तो रियली बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है हंगरी की। अगर बच्चा हंगरी जाना चाहता है तो हर चीज है, हर चीज फेस मतलब लाइव फेस की है हमने हर चीज को। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाके हर एक चीज देखी है। तो एजुकेशन सिस्टम, इतिहास, वहाँ का हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। यूनिवर्सिटी 600 ईयर पुरानी है, ओल्ड कंपनी, मतलब 600 साल पुरानी इंडस्ट्री, वो क्या नाम है, यूनिवर्सिटीज है। कॉलेज इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके पास, यूनिवर्सिटीज के पास, वो चाहे मेडिकल का है, चाहे नॉन मेडिकल का है, चाहे फिर आर्ट्स वाला बच्चा है, चाहे वो फिर कॉमर्स वाला बच्चा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है। और स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जो यूरोप में जाना चाहते हैं, खासकर हंगरी जाना चाहते हैं, तो आइए, बहुत कम रेट में बढ़िया पढ़ाई आपको मिलेगी। ड्यूरिंग स्टडी भी काम करने की परमिशन है और वीजा सक्सेस रेट भी बहुत हाई रहेगा। हंगरी सारी वीजा यूरोप ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਿ ਸਰ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? नहीं, कौन से कंट्री की आप बात कर रहे हो? सर मैंने वैसे पूछना था कि जब वीजा आ जाता है तो कहते हैं ना एयरपोर्ट पे फार्म दिखाते हैं तो उससे बिना एंट्री नहीं होगा उत्थे जान दी। नहीं देखो, अब मुझे पर्टिकुलर आप जब तक ये नहीं बता पाओगे तो उड़ी हुई बात आप कर रहे हो। कौन से कंट्री की बात कर रहे हो? सर कनाडा के लिए जैसे कोई जाता है बाहर तभी। देखिए होता, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका वीजा लगेगा तो आपको एक तो अप्रूवल लेटर आता है मेल पे, और सेकेंडली आपको क्या नाम है, वीजा स्टैंप होके आता है। 2 चीजें आपको मिलेंगी। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे आपको फॉर्म तो भरना पड़ता है, ठीक है, कि भाई आप यहाँ आ रहे हो, कितने टाइम के लिए आ रहे हो। उसमें पूरी डिक्लेरेशन देनी होती है कि भाई, हाँ, इमिग्रेशन फॉर्म होता है कि कितने दिन आप यहाँ पे रहोगे, $10,000 से ज्यादा आपके पास कैश है या नहीं है, कौन कौन सा आप मटेरियल लेके आ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपको स्टडी परमिट वहीं से मिल जाता है एयरपोर्ट से। मोस्टली एयरपोर्ट पर आपको स्टडी परमिट, खासकर मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, तो आपको स्टडी परमिट मिल जाता है। इसके बाद कई तो वहीं पे जीआईसी के लिए भी मतलब अपॉइंटमेंट हो जाती है किसी न किसी। स्टडी परमिट तक तो यहाँ पे होता ही होता है। उसके बाद आप अपना जब कैंपस में जाते हो तो फिर अपना
बैंक में जाकर कैंपस में, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में जाओगे, उसके बाद आपका स्टूडेंट अकाउंट ओपन होना होता है। वो आपको अगेन अपना जो नोवा स्कोशिया आईसीआई बैंक जो आपने नॉमिनेट किया है उसमें अपॉइंटमेंट लोगे, अपना क्या नाम है जीआईसी अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। फॉर्म जरूर भरना होता है हर एक कंट्री में जिसमें भी जा रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा, दैट इज इमिग्रेशन फॉर्म, जिसमें आपको पूरा डिक्लेयर करना होता है। मुझे लगता है कि आपको मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, जहां से आपने उड़ी उड़ी खबर सुनी थी वो एग्जैक्ट मुझे बताइए, देन हो सकता है कि मैं आपको और डीपली बता पाऊं। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालन साडे नाल सारे वीजा एक्सपर्ट। नंबर नोट डाउन करो जी, अपने लिए अपॉइंटमेंट लाओ। ਤੁਹਾਡੇ अपने अपने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी वीजा ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਓਪਨ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸਰਵਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ स्टूडेंट का बहुत ही वधिया वैसे कितने ना कितने सवाल से कि हाँ जी सर भी जो असं उत्थे पहुंच जाने भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहने का मतलब ये सीगा। देखो ये एक हम जो भी स्टूडेंट्स का वीजा लगवाते हैं तो एक प्री डिपार्चर ब्रीफिंग होती है, तो उसमें सारी की सारी चीजें मैं या मेरी काउंसलर सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं। बट बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं। जी जी, उसको पता होना चाहिए मैं कितना आगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं जब वीजा लग जाता है, वो अगली सर्च करना ही छोड़ देते हैं कि एयरपोर्ट पर जाके फिर उनको प्रॉब्लम आती है। कोई स्टूडेंट्स लगेज कम लेके मतलब ज्यादा लेके जाता है, ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ ऐसा अनवांटेड मटेरियल वो लेके जा रहा है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, वो लेके चलेगा, अलाउ नहीं है, तो एयरपोर्ट पर वो निकाल लेते हैं। या फिर क्या नाम जैसे पहुंचते हैं, जैसे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एक तरह का कोई फॉर्म भरना होता है, तो डेफिनेटली वो भी एक चीज है। फिर वहां एयरपोर्ट पर टाइम तो लगता ही लगता है जब उसको स्टडी परमिट लेना होता है, इट टेक टाइम। बट अच्छी बात है कि उन स्टूडेंट्स को जरूर पता लगा होगा जो अभी रिसेंटली जिनके वीजा आए हैं या जो जाना चाहते हैं। फिलहाल साडे नेक्स्ट कॉलर दा की सवाल रहेगा जी, ऐसे जानते हैं। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम का स्वागत है, अपना सवाल दस सकते हो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं आयुष बोल रहा हूँ जलंधर से जी। सर मैंने ना, मुझे 3 मंथ हो चुके हैं, मैंने जॉर्जियन कॉलेज में अप्लाई किया था। सर मुझे ना जॉर्जियन से अभी तक ऑफर लेटर नहीं आई। ओके, क्या नाम है आपका? सर मैं आयुष बोल रहा हूँ। आयुष, आएगा भी नहीं ऑफर लेटर, इस इंटेक का आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा। मैं तकरीबन 1.5 महीना पहले जॉर्जियन कॉलेज में था और मैं जॉर्जियन कॉलेज का टॉप एजेंट में आता हूँ। जॉर्जियन कॉलेज ने मुझे फैम ट्रिप दी थी। फैम ट्रिप का मतलब ये होता है कि जो अच्छे लेवल पर बच्चे भेजते हैं तो उनको वो वहां पे इनवाइट करते हैं। तो मेरा 1 हफ्ते का टूर था जिसमें मतलब स्पेशली ये चीज निकल के आई थी कि भाई उनका जो मतलब स्टूडेंट्स के पास जो एप्लीकेशन है वो 500 टाइम ज्यादा बढ़ी है। कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर 500 एप्लीकेशन चाहिए तो 2500 एप्लीकेशन उसके पास पहुंच गई है, तो अब चांसेस बहुत कम है। आप साथ में मई इंटेक के लिए डेफर करा लीजिए, सेम कॉलेज में या किसी और में भी। खासकर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जैन इंटेक में बहुत से बच्चों के ऑफर लेटर्स नहीं आए हैं, रिजेक्शंस भी आ रही हैं। मैंने देखा 6 बैंड वाले बच्चों की रिजेक्शंस आ रही हैं। एक बार जरूर मिलिए आके अपने रिजेक्शन लेटर के साथ। और खासकर उन स्टूडेंट्स के दिन लगने वाले हैं जो स्टूडेंट्स 6 बैंड लेके और उनकी जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, लाइक मैथ में 33-35 नंबर आ गए, इकोनॉमिक्स में 38 नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एंड में आके ऐसे स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट बहुत होते हैं, चाहे तो आप टाइम से पहले फाइल लगाओ या फिर प्लीज अगर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो इंप्रूवमेंट जरूर करिए। तो मैं जो बता रहा था वो यही कह रहा था कि मैं जॉर्जियन कॉलेज में 1.5 महीने पहले था, तो वहां पे स्पेशली यही बात हुई थी कि भाई उनके पास बहुत ज्यादा बच्चा आया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई अपना क्या नाम है मई इंटेक के लिए डेफर करा लीजिए, साथ साथ में एक कॉलेज नहीं कम से कम 3-4 कॉलेज में जरूर अप्लाई करिए जी। सो फिलहाल साडे ਜਿਹੜੇ कॉलर ने जी आई एम श्योर कि ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब मिल चुका होगा। सो इस चीज तो जरूर फॉलो करना है अपने भले दे वास्ते अगर तुम सोच रहे हो। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर। सत श्री अकाल जी, सवाल दस सकते हो। हेलो हाँ जी जी, मैं ये सवाल पूछना कि मैं ऑस्ट्रेलिया च ओ करन मतलब स्टडी करना चाहना। मेरे 6.5 ओवरऑल बैंड ने, नॉट लेस देन 5.5। ठीक है। और सर बीएससी फोरेंसिक्स करना चाहना। नहीं, अभी क्या किया? हाँ जी सर। अभी क्या किया हुआ आपने? अभी सर +2 की हुई है। +2 की हुई है। देखिए फैब इनटेक मिलेगा आपको 6.5 बैंड, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। आपके एक में 5.5 आपने शायद बताए हैं। हो जाएगा एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41-42 यूनिवर्सिटीज हैं। एक बार नियरेस्ट ब्रांच में कहाँ से बोल रहे थे ये आपने बताया नहीं है। मेरा अगर आप पंजाब में है तो जलंधर और अमृतसर ऑफिस है, इसके अलावा चंडीगढ़ आप आ सकते हो। अगर हरियाणा में आप हो
तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप जा सकते हैं। हो जाएगा, नो वरी। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में आपने अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें क्या है, फंड तो आपने दिखाने पड़ेंगे लेकिन वो एम्बेसी नहीं जाएंगे। फैब इनटेक है, फैब इनटेक के लिए जितना जल्दी अप्लाई करोगे इट विल बी मोर बेटर। फंड जरूर दिखाने हैं, 22 से 25 लाख के फंड आपको दिखाने हैं, बल्कि जो आपने कोर्स बताया इसमें फीस बहुत ज्यादा रहेगी, तो हो सकता है ये 28-30 लाख रुपए तक भी फंड आपके चले जाए। बट अच्छे से कंसल्टेंट की आप एक्सपर्टीज जिसके पास हो उसके पास जरूर जाइए। वेस्ट ओवरसीज के पास भी आप आ सकते हैं, लेकिन प्लीज कम विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से असेस करके बता पाए। बट यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स। परसेंटेज आप नहीं बता पाए या मैं भूल गया आपसे पूछना, आपका जहां तक लगता है 6.5 बैंड है, और तो मुझे लगता है परसेंटेज भी आपकी ओवरऑल ठीक रही होगी, अच्छी होगी। मेजर 4 सब्जेक्ट्स मुझे काउंट करने हैं, वो देखने उसमें आपके पास कितना मैक्सिमम स्कोर है, और उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। जी, सो Thank you बेटर है for कि calling ਤੁਸੀਂ in. अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट कर लो काइंडली। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर जतिन साडे नाल इस वेले फोन लाइन ते। हेलो जतिन, वेलकम टू द प्रोग्राम। अपना सवाल शेयर कर सकते हो। हाँ जी, दसो सवाल दसो। मैं कनाडा स्टडी वीजा के बारे में पूछना है। जी जतिन, थोड़ा लाउडली बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा सा, और टीवी से थोड़ा सा दूर आके। मैं कनाडा स्टडी वीजा बारे में पूछना है। पूछिए पूछिए सर। हाँ जी सर, मैं प्लास्टिक हिस्ट्री 2017 के रिसेंटली। ठीक है, तो अभी तो मेरे 60% कितने हैं? 60%। 60। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बताइए प्लीज। नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में बताओ। फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में तो 49 है। केमिस्ट्री 51 और मैथ तो 41। वाह, फट दिए चक्के तूने, वही बढ़िया। और आईएलटीएस में स्कोर कितने हैं? 6.5 नॉट लेस देन 6। 6.5 एंड नो लेस देन 6। और कब का पास आउट है? 17 ईयर। 17। सीबीएसई था, पंजाब बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था? पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड। अभी कुछ इंप्रूवमेंट की डेट बची है या नहीं बची है, पहले ये बताइए। इंप्रूवमेंट्स की डेट बची है आपके पास या नहीं बची है? है इंप्रूवमेंट है। फाइनली आप इंप्रूवमेंट करिए, उसके बाद फाइल लगाइए, आपका पक्का वीजा आएगा। इस बेस पे आप लटक सकते हो। एक ही चीज आपके पास है, दैट इज 6.5 बैंड। अदरवाइज 51, 49, 45 ये कोई मार्क्स नहीं आज की डेट में जो टफ हो रखा है ऑस्ट्रेलिया, अपना कनाडा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको शॉर्ट वीजा चाहिए तो आप इंप्रूवमेंट भरिए, फरवरी में पेपर हो जाएंगे, और उसके बाद सितंबर इनटेक के लिए दोबारा अप्लाई करिए, वीजा 200% आएगा। क्योंकि ये स्टोरी जो आपकी है ये मेरी घर की कहानी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरे भी 2 भतीजे थे, दोनों की सेम स्टोरी थी। 1 साल पूरा इंप्रूवमेंट कराया और आज वो दोनों पढ़ रहे हैं कनाडा में। अगर आपको सक्सेस रेट हाई रखना है, वीजा पक्का लेना है, तो प्लीज इंप्रूव योर अपना एकेडमिक स्कोर। अदरवाइज अप्लाई कर सकते हैं, आप मेरे पास आओगे, मैं भी अप्लाई करूंगा, मना नहीं करूंगा, बट मैं बताना चाह रहा हूं, टीवी पे बैठा हूं, सच्चाई यही है। आज की डेट में रिजेक्शन आ रही है, पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास एक ही है, 6.5 बैंड। अदरवाइज जो आपकी परसेंटेज है बहुत लो है, तो प्लीज इंप्रूव करिए अगर आपके पास चांस है तो। जी, सो पूरे पंजाब बल्कि दिल्ली, हरियाणा, सो जिथे जिथे भी साडे दर्शक साडे नाल मौजूद ने जी। फिलहाल बैक टू बैक कॉलर जुड़े हुए ने। फिलहाल योगेश साडे नाल इस वेले फोन लाइन ते। हेलो योगेश, प्रोग्राम दे स्वागत है, अपना सवाल दस सकते हो। मैम मैं जस्ट न्यूजीलैंड बारे इंक्वायरी करनी है सर कोलो। हाँ जी हाँ जी। सर न्यूजीलैंड मेरे आई गॉट 75% इन माय +2 एंड माय आईएलटीएस स्कोर इज 5.5 ईच एंड ओवरऑल आल्सो। ठीक है। एंड सर आई वांट टू अप्लाई इन न्यूजीलैंड फॉर स्टूडेंट वीजा। तो आपने 12 कौन सी स्ट्रीम से की है, बताएंगे प्लीज? से करिए 2016 में। और स्ट्रीम क्या थी, स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या थी? सब्जेक्ट थे सर पॉलिटिकल साइंस। चलो 8 हो गए। मुझे ये बताइए कि आपके पास फंड्स हैं? हाँ जी फंड्स बिल्कुल हैं सर, बकायदा है। कितने है जी? सर 22 लाख रुपया है जी। 22 लाख है। ये थोड़ा सा अगर 24-25 लाख हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ 2 प्रोग्राम में जा सकते हो। 1.5 साल का कोर्स होगा जिसमें 22 से 25 लाख के फंड दिखाने हैं। एक प्रोग्राम होता है 2 साल का जिसमें आपको तकरीबन 35 लाख के फंड दिखाने होते हैं। अगर आपके पास ये 6 मंथ का कोर्स लेना है। हाँ जी, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेना है लेवल 5 और 6। आई विल सजेस्ट गो फॉर द होटल मैनेजमेंट। अदरवाइज बिजनेस में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेस में देखो हर एक बच्चा जा रहा है आज की डेट में, भी पहले भी जा रहा था।
क्योंकि आप अगर बिजनेस में भी जाओगे तब भी आपने वहां पे रेस्टोरेंट में ही काम करना है, तो अपनी रिलेवेंट फील्ड में जाओ ना जिसमें आपका करियर बनता हो। क्योंकि जो बच्चा मेडिकल वाला भी है या नॉन मेडिकल वाला भी है या फिर आपका आर्ट वाला भी है, जो भी बच्चा या कॉमर्स वाला जो भी बच्चा जा रहा है, तो पहले क्या होता है, जो ये ड्यूरिंग स्टडी बच्चे को होटल में रेस्टोरेंट्स में जॉब बनती है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में, तो वो उसका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो आर्ट का बच्चा आपको तो बड़ा सूट करेगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट करोगे तो इट विल बी मोर बेटर, अदरवाइज तो बिजनेस मैनेजमेंट तो कर ही सकते हो। होटल मैनेजमेंट मेरे कहने से लोगे तो वहां जाके मुझे थैंक यू बोलोगे, ये तो गारंटी है। फिर आप मिलिए, आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके, चाहे चंडीगढ़ या अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जलंधर, अमृतसर, जो भी नियरेस्ट है, मिलिए, आपका वीजा आ जाएगा, नो वरी। तो फिलहाल प्रदीप जी नेक्स्ट साढ़े कॉलर जी थोड़े अपने एरिया के आसपास सौरभ सर मेरा तो सारा एरिया है जी। मैं आज की डेट में पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हूँ, अमृतसर इधर जलंधर। तो फिलहाल सौरभ अपने सवाल दस सकते हो? सर नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी। सर मैंने प्लस टू की है जी सर 2017 में। ठीक है जी। सर 70% मार्क्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। ठीक है। तो सर मैंने अप्लाई किया वो चंडीगढ़ ऑफिस में, बैचलर ऑफिस में। जी जी जी। तो वो बैचलर अकाउंटिंग। सर मेरी एज अंडर 18 हूँ मैं, इसके लिए मेरे कजन रहते हैं वहाँ पे मेलबर्न में। अंडर 18 हो, कहाँ अप्लाई कर रहा है बेटा, कहाँ का? सर मेलबर्न में किया है कॉलेज में। ठीक है। और सर इसका अंडर 18 का क्या प्रोसेस होगा सर? देखिए अंडर 18 है, जब तक आप 18 के नहीं हो जाओगे तब तक आपको वेलफेयर अरेंजमेंट तो लेना ही पड़ेगा। वेलफेयर अरेंजमेंट क्या होता है कि जो अंडर 18 होते हैं तो उनको उसमें क्या आपको केयर टेकर लेना है, तो केयर इसको बोलते हैं वेलफेयर अरेंजमेंट। तो दो तरीके से हो सकता है, अगर आपका बहुत क्लोज रिलेटिव वहां पे बैठा हो और वो चाहे तो पक्का हो या वर्क वीजा पे हो, और जब तक आप 18 नहीं होते, उसमें आपके मम्मी पापा, दादा दादी, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ये इनमें से कोई हो या फिर कजन हो, तो वो आपकी ले सकते हैं। अदरवाइज फिर कॉलेज अरेंज कराता है, तो कॉलेज जब अरेंज कराएगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसमें क्या कि तकरीबन आपको 1.5-2 लाख रुपया, ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है हर एक कॉलेज का। तो ये आपको वेलफेयर अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, और जब तक आप 18 नहीं होते तब तक के लिए ये अरेंजमेंट रहेगा ही रहेगा। तो इसका 1.5-2 लाख रुपये तक आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा, अदरवाइज जो फीस है वो आपको पे ही करनी है। तकरीबन आप ये लगा सकते हो जहां 7-8 लाख खर्चा आना है वहां 10-11 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं है। फंड्स आपने 22 से 25 लाख के दिखाने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से चंडीगढ़ ऑफिस में मिल सकते हैं। मैं थर्सडे को चंडीगढ़ ऑफिस में हूँ, आप आके मिल लीजिए मेरे से प्लीज जी। वैसे कैथल तो सौरभ साढ़े नाल, तो अगर आसपास अंबाला ऑफिस, हाँ अंबाला यू कैन कम, अंबाला यू कैन कम कुरुक्षेत्र, तो वहां पे आप आके मुझे फोन कर लीजिए, नो वरी जी। सो फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज तो स्टडी वीजा एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप बालन साडे नाल स्टडी वीजा एक्सपर्ट, साडे स्टूडेंट, साडे दर्शक जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ स्टूडेंट्स ने पहली बारी ट्रैवल करना ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ रहेगा? देखिए जो बच्चा तैयारी किस तरह की ਅਸੀਂ कर सकते हैं? जो बच्चा पहली बार जा रहा है वो थोड़े दिन की बात है, वो 5-7 दिन उसको वहां पे होम सिकनेस रहती है, उसके बाद तो फिर वो फर्राटेदार हो जाते हैं, मतलब वो उस्ताद बन जाते हैं सबके। तो जहां जो आपने सोचने वाली बात है, जो आपको प्री क्वेश्चन करना है, जो प्रिपरेशन आपने करनी है, आपको पता होना चाहिए आपका कॉलेज कहाँ है, कैंपस कहाँ पे है। क्योंकि मैंने देखा है कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में, खासकर कनाडा में, कि एजेंट्स को ही नहीं पता होता कि कैंपस कौन सा है, और बच्चा पहुंच किसी और कैंपस में जाता है, कोई 150 किलोमीटर पे, कोई 200 किलोमीटर पे। तो बच्चा पहले यहीं से ऑफर लेटर में अच्छे तरीके से देख ले कि उसका कैंपस कहाँ पे है, पहली बात। दूसरी बात, उसको यहाँ से कितना जो टिकट ले रहा है उस पर कितना उसको अलाउ है बैगेज। इसके अलावा आपको किस टाइप के अपना सामान लेके जाना है, जैसे आपको गिलास लेके जाना है, बर्तन लेके जाना है, कढ़ाई लेके जानी है, क्या क्या जो अपने कुकिंग सिस्टम के हिसाब से। एक सबसे बड़ी बात, आपको वेदर का ध्यान रखना है, जो वेदर जैसा जिस अपना गूगल पे सर्च करो या कंसल्टेंट से पूछ लो, उस हिसाब से अपना यहाँ से कपड़े जरूर लेके जाइए। और छोटी मोटी ये चीजें कि आपकी एयरलाइन कब है, होल्ड कितना कहाँ पे है, किस टाइम पे पहुंच रही है, पेरेंट्स यहाँ पे आपकी टेंशन में होंगे, तो कोशिश करो कि एयरपोर्ट दिल्ली से ही आपको एक कार्ड मिल जाता है जो इंटरनेशनल कार्ड होता है, तो वो आप अपने मोबाइल में डालिए, तकरीबन 4-5 हजार रुपये लगते हैं उसमें, तो वो आप लेके जाइए, अपना एयरपोर्ट से ले लीजिए, ताकि अपने जैसे एयरपोर्ट पे उतरो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फोन करो। ये छोटी मोटी चीजें हैं, उसके बाद बस इसके बाद तो फिर हफ्ते बाद बच्चा रेडी हो ही जाता है, फिर पता लग जाएगा। तो फिलहाल पवन जालंधर तो स्टूडेंट है ना जी। सत श्री अकाल पवन, वेलकम टू द प्रोग्राम, अपना सवाल दस सकते हो?
हाँ जी सत श्री मैम हाँ जी जी हेलो सत श्री सर जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ जी हाँ जी सर मैं ग्रेजुएशन की है तो मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਕਵੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। हाँ जी सर मैं इन दोनों से केड़ा कॉलेज प्रेफर करा कि यूनिवर्सिटी प्रेफर कॉलेज कौन सा है? कॉलेज होम्स गैलन कॉलेज है। होम्स गैलन। और आपने ग्रेजुएशन की है? हाँ जी सर और ग्रेजुएशन। कोर्स का नाम क्या है जो होम्स गैलन में? मास्टर ऑफ अकाउंटिंग। मास्टर ऑफ अकाउंटिंग। और यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में भी मास्टर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। देखो सर दोनों की वैल्यू है। अब समझना ये है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज कॉलेज है। अब आपका पर्पज क्या है? कॉलेज में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन रहती है, मैं ये नहीं कहता, कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। कॉलेज में जाओगे तब भी आपका वीजा आ जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाओगे तब भी वीजा आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपकी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है, कॉलेज की फीस कितनी है, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। दोनों फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, नो वरी, किसी में भी अप्लाई कर लो, वीजा निकलेगा तो आप वेल सेटल हो जाओगे। तो अब ये देखना है, मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी ही चले जाओ। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सिंसियर हो, पढ़ना ही है तो गो फॉर द यूनिवर्सिटी। अदरवाइज कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेज पढ़ के भी बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे सेटल होते हैं। तो डिपेंड अपॉन यू कि आपकी कॉन्शियस क्या आपको अलाउ कर रही है, आपका बजट क्या है, उस तरीके से आप कर सकते हो प्लीज। बट बड़ा धर्म संकट वाला क्वेश्चन था ये जी भी मैं कॉलेज ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਣੀਆਂ शुरू हो गया ने, ਵਿੱਚੋਂ जो वीजे आने शुरू हुए, ਹੁਣ ਫੇਰ के हाँ जी रिजेक्शन आ गई। जी जी बी रेडी। उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, आज भी मेरे पास एक दो बच्चे ऐसे आए हैं जिनकी रिजेक्शंस लगी हैं। तो देखना यही है, मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि अगर आपने फाइल भी लगा रखी है, अगर आपको लगता है कि परसेंटेज कम है, गो फॉर द इम्प्रूवमेंट। साथ साथ में इम्प्रूवमेंट की डेट जरूर ले, इम्प्रूवमेंट की डेट बहुत नजदीक है, 15 तारीख के आसपास है, उसके बाद फिर आपको मिलनी भी नहीं है। तो अगर पता लगा वीजा लग गया तो निकल जाना यार, अगर वीजा नहीं लगा तो इम्प्रूवमेंट आप अपना दे के पेपर दोबारा अच्छे नंबर लेके जा सकते हो। तो रिजेक्शन आ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, वीजा भी निकल रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स के वीजा निकल रहे हैं। प्लीज एक बार अगर किसी की रिजेक्शन आती है, एक बार जरूर मिलिए, होप सो मैं कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू। तो फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ कि ਅਸੀਂ कैप लॉक्स वगैरह कढ़वा सकते ताकि पता लग जाता है कि रीजन की है। डिपेंड करता है कि जरूरत है, ये वो मैं देख के ही बता दूंगा डॉक्यूमेंट की तुझे निकलवाने चाहिए या नहीं निकलवाने चाहिए। जी सो फिलहाल यानी कि प्रोग्राम की समाप्ति का समा, सो इस करके थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस इन दिस शो। बड़ी जल्दी है जी सो टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵਾਲ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की बतानी थी, कनाडा की बतानी थी, यूएस की बतानी थी, अभी यूरोप हो गया, सारे अंदर ही रह गया। बट ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। जी सर, इस नाल जी मैंने दे इजाजत, अपना ख्याल रखो, सत श्री अकाल।